हेलो दोस्तों। आज मैं रेड हैट का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें चैप्टर फर्स्ट को कंप्लीट करने से पहले हम लोग ये सीखेंगे कि रेड हैट का जो लैब हम लोग परफॉर्म करेंगे उसका सेटअप कैसे किया जाता है। यानी वी एम वेयर वर्चुअल बॉक्स पे, या फिर आपके पास अगर फिजिकल मशीन हो तो उस पे हम लोग वी एम वेयर का इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे। और ये जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं ये रेड हैट 9 का सीरीज है। रेड हैट 9 जो कि जो कि अपग्रेडेड वर्जन है। इससे पहले रेड हैट 8, 7, 6, 5 यूज हुआ करता था, बट रेड हैट 9 अब आ चुका है, इसलिए हम रेड हैट 9 की सीरीज चलाएंगे। इसमें हम लोग ये भी जानेंगे कि रेड हैट 8, 9, 7, 9 में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या चेंजेस हुए हैं। मैं चैप्टर वाइज जो भी चेंजेस हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ये जो नोटपैड है ना, ये इस पे मैंने सारा कुछ जो भी चैप्टर में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा वो मैं आपको यूट्यूब के लिंक में शेयर भी करूंगा। ठीक है। तो चलिए, पहले मैं हम ये जानते हैं कि रेड हैट में पहले आता था बीटा वर्जन। बीटा वर्जन क्या होता है कि लेकिन अब रेड हैट का 9 का फुल वर्जन आ चुका है। फुल वर्जन और बीटा वर्जन में क्या आता है? बीटा वर्जन क्या होता है, जब ये कोई डेवलपर टेस्टिंग करता है, लाइक जब कोई नया वर्जन लॉन्च करता है तो वो टेस्टिंग फेज में होता है। जब टेस्टिंग फेज में होता है तो उस वक्त डेवलपर ये चेक करता है कि ये फुल्ली वर्किंग है या नहीं है, या फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। जो टेस्टिंग फेज होता है उसे उसमें वो बीटा वर्जन लॉन्च करता है। और जब बीटा वर्जन सक्सेसफुल होता है तो उसके बाद वो रेड हैट फुल वर्जन लॉन्च करता है। तो मैं आपको रेड हैट के साइट पे भी दिखा देता हूँ। ये रेड हैट का फुल वर्जन लॉन्च हो चुका है, रेड हैट 9 ओएस डाउनलोड। जब भी आप कोई लिनक्स का ओपन ओएस आप डाउनलोड करना है सो फाइल, तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट से करना, ताकि वहाँ पे सही रहेगा। ये देखिए आप, जो नए हैं उनको क्या करना है, रेडिट के ऑफिशियल ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे आपको एक आईडी क्रिएट कर लेनी है। एक्चुअली मेरा पहले से बना हुआ है रेडिट, सॉरी नहीं है, मतलब लॉगिन नहीं है मेरा। मैं लॉगिन एक बार करके देखता हूँ। और जब ये लॉगिन हो जाए तो उसके बाद यहाँ से आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पे आपको जैसे सर्च करोगे आप रेड हैट 9 आईसो डाउनलोड, तो यहाँ पे आपको लॉगिन, ये देखिए मैं लॉगिन कर चुका हूँ। और यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपको डाउनलोड का, ये रेड हैट वर्जन 9। तो यहाँ पे मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगा और ये मेरा डाउनलोड हो जाएगा। तो रेड हैट का आईसो इमेज आप यूजर क्रिएट करके लॉगिन करके यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। जब ये डाउनलोड हो जाए तो इसके बाद क्या करना है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। इंस्टॉलेशन करने से पहले हर एक ओएस, हर एक एप्लीकेशन, हर एक सॉफ्टवेयर की एक रिक्वायरमेंट होती है कि अगर ये ओएस चलाना है तो इसकी इसके लिए लाइक ये लाइक 4 GB 2 GB वाट एवर, कुछ भी है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें रेड 9 में ज़्यादा नहीं है। जो रेड 8 में यूज करते थे वही हम कन्फिग्रेशन ले सकते हैं। मिनिमम 2 GB रैम होना चाहिए। प्रोसेसर मिनिमम आप 1.2 GHz का ले सकते हैं। हार्ड डिस्क मिनिमम आप 10 GB ले सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि कम से कम 20 GB का ले। इसलिए क्योंकि उसके बाद आपको बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, रियम सर्वर कॉन्फ़िगर, या फिर आपको अपना लैब करना पड़ेगा। अगर आपके पास स्पेस नहीं होगा तो फिर तो ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। या फिर आप इंक्रीज भी कर सकते हैं VMware से। ये जो ओएस में मैं आपको दिखा भी दूंगा, लेकिन बेटर प्रैक्टिस है कि आप 20 GB ले। और मशीन टाइप, मशीन में आप फिजिकल मशीन, आपके पास अगर पहले से कोई लैपी है जो फ्री पर है वो आप ले सकते हैं, कोई फिजिकल मशीन ले सकते हैं। या फिर वर्चुअल सॉफ्टवेयर ले सकते हैं, लाइक VMware वर्चुअल बॉक्स, हाइपर वी, KVM। ये लिनक्स में इंस्टॉल होता है KVM, तो कोई भी ले सकते हैं। तो हमारे केस में मैं ये ओरेकल वर्चुअल बॉक्स ले रहा हूँ। ठीक है।
तो ये इसकी रिक्वायरमेंट्स हो गई। अगर आपको इसका रिक्वायरमेंट ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। रेड हैट 9 आईसो ओएस रिक्वायरमेंट्स। इसके आप ऑफिशियल वेबसाइट ये नहीं है, फर्स्ट वाला नहीं है, ये होगा शायद। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो इसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या है। ये रहा, यहाँ पे दिए हुआ है इसकी। ये इंटेल 64 बिट का इसे ये चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होता है। फिर इसके बाद इसने कुछ नहीं दिया है, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं बताया इसने, लेकिन ये मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन है। और आपको इसके कॉन्फ़िगरेशन के रिगार्डिंग बहुत सारे वेबसाइट है, उस पर मिल जाएगा। तो ये इसका हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि इसका इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। पहले अगर आपके पास वर्चुअल मशीन नहीं है तो आप इसका, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही डाउनलोड हो जाए आप न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देंगे रेड हैट, नहीं ये कुछ भी दे सकते हैं, मैंने अपने केस में कुछ भी नाम रखा, लेकिन आप अपने केस में दे सकते हैं। यहाँ पे आपको लिनक्स चूज करना है क्योंकि ये लिनक्स ओएस है। इसके बाद आपको ये 64 बिट सेलेक्ट करना है, रेड हैट का 64 बिट। उसके बाद आपको जाना है नेक्स्ट पे। कुछ इश्यूज आ रही है, काउंट क्रिएट द मशीन फोल्डर इतना इन दी पेरेंट सी इतना। ओके मैं देखता हूँ, एक सेकेंड। फिर से मैं क्रिएट करता हूँ, इसमें पुट कर देंगे रेड हैट 9। इसमें मैं चूज कर लेता हूँ लिनक्स, इसमें चूज कर लेता हूँ रेड हैट 6, रेड हैट 6, रेड हैट 64। ठीक है, अब मैं यहाँ से जाता हूँ नेक्स्ट पे। ठीक है, अब जैसे ही नेक्स्ट पे गया तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है मेमोरी साइज आप क्या रखेंगे। तो मैंने आपको बताया था मिनिमम 2 GB रखे, हमारे केस में बहुत सारी मेमोरी है तो मैं 4 GB रख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हार्ड डिस्क पूछ रहा है, तो आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो यहाँ पे क्रिएट करें, क्रिएट अ वर्चुअल हार्ड डिस्क। आप डू नोट पे क्लिक करते हैं तो आप बाद में आपको ऐड करना पड़ेगा, तो बेटर है अभी कर ले या फिर बाद में भी कर सकते हैं। एन एग्जिस्टिंग करना चाहते हैं तो फिर आपके पास कोई पार्ट पहले से पार्टीशन बना हुआ है वो आप अटैच करना चाहते हैं तो आप एग्जिस्टिंग में करके उसका पाथ दे दें। ठीक है, हमारे केस में मैं एक न्यू लेने जा रहा हूँ। इसको क्रिएट करेंगे, यहाँ पे आपको चूज करना है VST वर्चुअल हार्ड डिस्क। ठीक है, अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप यही ले। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे जाना है, डायनेमिक एलोकेटेड फिक्स्ड एलोकेटेड। अगर आप डायनेमिक एलोकेटेड करते हैं तो ये जो भी आपको ये रैम की जरूरत पड़ती है, सॉरी हार्ड डिस्क की जरूरत पड़ती है, तो ऑटोमेटिक वो मतलब वहां से चूज कर लेगा। अगर फिक्स करते हैं तो वो फिक्स्ड होगा, जब भी स्पेस आपका फुल होगा तो वो आप इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ डायनेमिकली एलोकेटेड हार्ड डिस्क फाइल विल यूज स्पेस ऑन योर फिजिकल हार्ड डिस्क। it it fills up to a maximum fixed size, although it will not sync again। ये साफ साफ लिखा हुआ कि अगर डायनेमिकली एलोकेट करते हैं तो ये सिंक हम लोग कर सकते हैं, अगर फिक्स करते हैं तो सिंक नहीं कर सकते हैं। फिक्स्ड हार्ड डिस्क फाइल में टेक लॉन्गर टू क्रिएट और सम सिस्टम बट ऑफन फास्टर टू यूज। ठीक है, यहाँ पे दिया तो हम लोग डायनेमिक लेते हैं। उसके बाद हम फाइल एलोकेशन एंड साइज, इसमें आप कुछ मिनिमम 10 GB मैंने बोला था, लेकिन 20 GB ले, लेकिन मैं अपने केस में 50 GB ले लेता हूँ, 50 GB ले लेता हूँ। ठीक है, अब हम लोग क्रिएट पे क्लिक करते हैं। चलिए, ये हमारा नया सेटअप हो गया। अब इसके सेटिंग पे जाते हैं। यहाँ पे सिस्टम प्रोसेसर में कुछ नहीं करना है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 1.2, 1 पे भी चल सकता है लेकिन 1.2 ले लेता हूँ। ठीक है, मदर यहाँ पे फिर आपको डिस्प्ले में जानी है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। स्टोरेज में जाना है। स्टोरेज में जाके आप आपने जो इमेज डाउनलोड किया होगा उसका पाथ यहाँ से दे दे। चूज डिस्क फाइल पे जाए। उसके बाद यहाँ पे जो आपने इमेज डाउनलोड किया हुआ है, जैसे मेरे हमारे केस में रेड 9 का OS ये रहा, यहाँ पे जाके ओपन कर देंगे तो ये हमारा ये इमेज यहाँ पे आ गया।
उसके बाद नेटवर्क में जाएंगे, यहाँ पे नेट कॉन्फ़िगरेशन रहने दें। ठीक है, उसके बाद आप ओके कर दें। अब मैं स्टार्ट पे क्लिक करूंगा तो ये हमारा क्या होगा, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब यह इंस्टॉलेशन स्टार्ट होने के बाद हमें कुछ, ये फर्स्ट टाइम अगर आप पॉपअप करता है तो आप यहाँ पे इमेज का पाथ दे दे। ये रहा हमारा इमेज का पाथ। स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या क्या करना है, ये आपको आ रहा है फर्स्ट पे अप एरो होता है ना बटन, डाउन अप एरो, डाउन एरो, तो ये अपर एरो पे क्लिक करना है, इंस्टॉल पे क्लिक एंटर मार देना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉपअप मशीन आएगा। ये देखिए इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है। अब इंस्टॉलेशन स्टार्ट होने के बाद आपसे कुछ सेटिंग्स के लिए बोला जाए, सेटिंग करने के लिए कहा जाएगा। चलिए वो देखते हैं। ये रेड हैट की मशीन अब ये कुछ ऑप्शंस क्लिक करने बोल रहा है, तो हम लोग जाएंगे यहाँ पे, इंग्लिश का सिलेक्शन करेंगे, एंटर। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है, फर्स्ट है लोकल लोकलाइजेशन। तो यहाँ पे लोकलाइजेशन में आपको पहला कीबोर्ड को कुछ नहीं करना है, लैंग्वेज सपोर्ट को कुछ नहीं करना है, डेट एंड टाइम को कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में पहला ऑप्शन है कनेक्ट टू रेड हैट, इसको कुछ नहीं करना है। इंस्टॉलेशन, ये इंस्टॉलेशन सोर्सेज में शायद आप चेक कर लेते हैं। पहले मैं जाता हूँ इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन में। इसको, ये हमारा हमने जो 50 GB का हार्ड डिस्क बनाया था वो यहाँ पे है। ठीक है, तो 50 GB के हार्ड डिस्क में यहाँ पे आ, इसको क्लिक करेंगे। और अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है पार्टीशन की, तो आप ये ऑटोमेटिक कर दें। ऑटोमेटिक, ये जो साइन है ना, ऑटोमेटिक। अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है तो आप कस्टम भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे केस में हम ऑटोमेटिक ही लेंगे। मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा जब इसका लाइक पार्टीशन का चैप्टर कराऊंगा, तो मैं उसमें बताऊंगा कि ये कैसे किया जाता है। लेकिन अभी आपको नहीं पता तो आप ऑटोमेटिक कनेक्शन ले सकते हो। उस पर डायरेक्ट आप डन पे क्लिक करें। चलिए, ये डन पे क्लिक कर लिया। अब देखिए एक ऑप्शन है इंस्टॉलेशन सोर्सेज, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। सॉफ्टवेयर विद जीयूआई, इसमें आपको स्टार्टिंग में मुझे नहीं लगता कुछ जरूरत होगी। इसमें ये सब ऑप्शन होते हैं, अगर आप चाहते हैं एफटीपी सर्वर ऑटोमेटिक बन जाए, आपको कुछ ना करना पड़े, तो ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप चाहते हैं कि डीएनएस सर्वर ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर हो जाए, तो ये सब जो मेल सर्वर, तो ये सब अभी मुझे नहीं लगता, स्टार्टिंग में कोई जरूरत नहीं होगी। तो आप सर्वर विद जीयूआई ग्राफिकल मोड के साथ बाय डिफॉल्ट स्टार्ट होगा। मिनिमल में क्या होता है कि जीआई मोड आपको नहीं मिलेगा, सारा कुछ कमांड के थ्रू करना पड़ेगा। तो हम लोग सिंपली इसके थ्रू स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये हो गया। अब के डम, यहाँ पे एक ऑप्शन है के डम। के डम हम लोग यूज उस समय में यूज करते हैं जब भी हमारा कर्नल क्रैश करता है। ये हम आगे पढ़ेंगे, ऐसे मैं बता देता हूँ। तो उसके लिए एक ये मेमोरी, एक लाइक टेम फाइल में इसका एक टेम फाइल में ये उसके अपने
लॉग को मतलब स्टोर करता है। तो इसके लिए हम केडम मतलब हमारे केस में हम लोग ये कुछ भी यूज करने नहीं जा रहे हैं, बाय डिफॉल्ट सेटिंग के साथ सारा जा रहा है। नेटवर्क एंड होस्ट में आप कुछ भी नेटवर्क एंड होस्ट रखना चाहते हैं या नेटवर्क कन्वर्जन करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। मैं बाद में कर लूंगा सिक्योरिटी पॉलिसी, इसे भी हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है। अब एक रूट पासवर्ड हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए रेड हैट 8 में क्या था, यहाँ पे लॉक लॉक रूट अकाउंट ये ऑप्शन नहीं होता था। अलाउ रूट SSH लॉग इन विद पासवर्ड, मतलब ये सब ऑप्शन नहीं था। रेड हैट 9 में ये इन्होंने दो न्यू ऑप्शन ऐड करा है। ठीक है। तो हम इस ऑप्शन को यूज करना चाहे तो हम कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे अलाउ रूट SSH लॉगिन विद पासवर्ड कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद हम अलाउ करते हैं, एंटर। चलिए ये हो गया। अब हमारा बिगिन इंस्टॉलेशन देखिए, अब ग्रे आउट से हट गया है। पहले ग्रे आउट था, अब ग्रे आउट से हट गया। अब हम बिगिन इंस्टॉलेशन पे करते हैं। चलिए अब हमें पूछ रहा है फुल नेम क्या रखना चाहते हैं। मैं लिख देता हूँ रेड हैट 9 मैक दिस यूजर एडमिनिस्ट्रेटर। अगर आप उसको एडमिनिस्ट्रेटर बनाना चाहते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटर बना दे। ठीक है। तो हमारे केस में हम इसको एडमिनिस्ट्रेटर बनाते हैं। रिक्वायर पासवर्ड टू यूज दिस अकाउंट, मैं पासवर्ड कुछ भी रख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 रैंडम, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। और एडवांस सेटिंग कुछ करना चाहते हैं तो ये भी उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो चलिए एंटर कर देते हैं। अब चलिए बिगिन इंस्टॉलेशन करते हैं। ठीक है। अब ये हमारा इंस्टॉलेशन शुरू हो गया है। ठीक है। हम इसको इंस्टॉलेशन होने देते हैं। एक बार इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए तो फिर हम दोबारा आपको बताते हैं। ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम क्लिक करेंगे रिबूट पे। ये सिस्टम रिबूट होगा। ये लगभग अप्रोक्सीमेट आपको 20 to 25 मिनट्स ये इंस्टॉलेशन टाइम शायद ले लेता है ये। तो इतना आपको वेट करना पड़ेगा। फिर ये मैंने एंटर किया। अब ये हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग ये लाइक पॉपअप आता है, उसको हमें बस यस नो या फिर नेक्स्ट में करना है और कुछ नहीं। चलिए मैंने पासवर्ड क्या दिया था, 1 2 3 4 5 6 7 शायद यही दिया था हमने। हाँ ठीक है। अगर गेस्ट इंस्टॉलेशन में रन करने की कोशिश करता हूँ ताकि ये पूरा ड्राइवर्स वगैरह ये अपडेट हो जाए, क्योंकि कुछ अगर ड्राइवर्स कभी कभी अपडेट नहीं होगा तो आपको शायद रन करने में दिक्कत हो सकती है। मैं देखता हूँ एक बार। कीबोर्ड माउस,
इसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहा है, नो थैंक्स, लाइक टेक टूर, तो टेक टूर पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद ये क्लोज करेंगे। ये ऑप्शन आ रहा है, ये ऑप्शन आप में नहीं आएगा। ये ऑप्शन आ रहा है जो मैंने यहाँ पे भी क्लिक करा था, इंस्टॉल कैसे इतना, तो इसकी वजह से आ रहा है ये। रन करके देखते हैं। ये कुछ ड्राइवर्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हो जाता है, तो इसके लिए मैंने रन करा ये चीज़। अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ ये कंप्लीट हो जाए कि थोड़े बहुत जो चेंजेस हैं वो रेड हैट 9 में क्या करा था और इसमें क्या करा है। ठीक है, एक बार को देख लेते हैं। ठीक है, एक बार मैं इसको रिस्टार्ट भी कर देता हूँ। ज़्यादा चेंजेस नहीं है इसमें, लेकिन थोड़े बहुत चेंजेस हैं। जैसे कि रेड का इंटरफेस पहले का कैसा दिखता था, अब ये रेड 9 में रेड 9 का वहाँ पे लोगो आ रहा है। मैं दिखाता हूँ, वो लॉगिन हो जाए। ये रहा, लॉगिन हो गया। उसके बाद ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम अब ये फर्स्ट थिंग कि विंडो 9 का सॉरी रेड 9 का लोगो ये इस तरह से है, और जो 8 रहता था उसको उसका लोगो आपने देखा ही होगा। सेकेंड चीज़ कि जब आप इस पे एक्टिविटीज़ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे साइड में आपको टर्मिनल का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से भी आप टर्मिनल ओपन कर सकते हो। दूसरी चीज़ की सर्च बार में टर्मिनल सर्च कर कर भी ओपन कर सकते हो। तीसरी चीज़ कि यहाँ पे CMD भी अगर टाइप करोगे ना तो आप तब भी आपका टर्मिनल आ जाएगा। चौथी चीज़ की शिफ्ट, ये सारे मेथड से आप टर्मिनल ओपन कर सकते हो। ठीक है, ये हम आगे और डिस्कस करेंगे चैप्टर सेकंड में, सारा कुछ यही सब है। तो ये रहा आपका कंप्लीट इंस्टॉलेशन। ठीक है, और इसके बाद इसमें नेटवर्क सेटिंग ऑलरेडी किया हुआ है, नेट सेटिंग नेट हमने कॉन्फ़िगर करा था। और ये आपका कंप्लीट सेटअप हुआ है। इसके बाद ये वर्चुअल बॉक्स हमारा लैब वर्क करने के लिए रेडी है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट, और उसमें हम बताएं चैप्टर फर्स्ट, उसमें हम हर एक चैप्टर को डिटेल वाइज देखेंगे कि इसका वर्क कैसे करते हैं, इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, बाय बाय।